हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री का जितने भी पार्ट्स है क्लास 10th का, उसके सारे हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे सभी चैप्टर के। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस है, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4 क्रिस्टल्स? फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसका क्या कलर होता है? हाउ डज दिस कलर चेंजेस आफ्टर हीटिंग? हीटिंग के साथ साथ ये कलर कैसे चेंज होता है? इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स है। ए पार्ट ये पूछा हुआ है आपसे। सेकंड है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग FeSO4 क्रिस्टल्स। पहले तो नॉर्मल हीटिंग पे क्या है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? केमिकल रिएक्शन का टाइप आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 से 4 बार 10th बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। देखो होता क्या है, FeSO4.7H2O। इसको अगर हम नॉर्मल हीट करते हैं तो ये FeSO4 अलग हो जाता है और 7H2O अलग हो जाता है। हमसे पूछा हुआ व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4। इसका कलर पहले तो होता है ग्रीन, फिर चेंज हो जाता है इसका कलर पेल येलो बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग FeSO4 क्रिस्टल्स। अब ये जो FeSO4 बना, इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या प्रोड्यूस होगा? देखो दो पार्ट में क्वेश्चन आपका। अब ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसमें से आती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। एक बनता है SO2, एक SO3 और Fe2O3 बनता है। ठीक है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हम FeSO4 को हीट करते हैं तो कौन सी गैस ऐसे रिलीज होती है जिसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की? तो वो होती है हमारी SO2। ये हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, इसमें एक और पूछा हुआ, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर? देखो कौन से टाइप के रिएक्शन है, साफ पता चल रहा है डीकम्पोजिशन है। सिंगल रिएक्टेंट से इसको हीट करते हैं, डीकम्पोज होके 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई हमारी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल था। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है ये वाली रिएक्शन, अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4 टू अ टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 लिया कंटेनिंग अ मेटल X। कोई मेटल है X, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। कोई कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई। देखो हम लोगों ने क्या किया, ये डाइल्यूट H2SO4 लिया, इसके साथ हमने कोई मेटल लिया X, और क्या प्रोड्यूस होता है? एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। मतलब इसका एक चीज और है कि ये पॉप साउंड देता है, तो उसके थ्रू आपको आइडिया लगाना है। कलरलेस तो गैस देखो CO2 भी हो सकती है, H2 भी हो सकती है। बर्निंग मैचस्टिक के पास लेके जाते हैं तो वो एक पॉप साउंड देती है। तो हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक के पास ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड देता है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल जाएगा कि जो गैस रिलीज हुई है वो H2 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल X? आपको ये मेटल X पहचानना है। ऑप्शन है सोडियम, सल्फर, कॉपर और Ag। ठीक है, बताओ कौन सा होगा। देखो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, हमें ये पता है कि Cu और Ag जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो ये तो डिस्प्लेस करेंगे ही नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सल्फर भी नहीं हो सकता। बाकी क्या बचा हमारे पास? सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Na, क्योंकि यही डिस्प्लेस करेगा और गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे पहचानना था। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये CBSE 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्या पूछा हुआ है, अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH। एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH।
और किसको लिया, एंड डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर्स। डाइल्यूट एसिटिक एसिड और HCl को लिया हमने। हमें ये पता है कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस में, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड मोर देन HCl, एसिटिक एसिड का पीएच HCl से ज्यादा होगा। सेकंड है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन HCl, एसिटिक एसिड का पीएच HCl से कम होगा। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो गलत हो गया, तो मैंने अभी बता दिया कि जो एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है, और जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। अब देखो इन दोनों में से अंदर सही होगा कोई। देखो हम लोगों ने पीएच स्केल देखा है, सेंटर में 7, इधर 14 और इधर इस साइड 0 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे होते हैं हमारे एसिड, यहाँ पे होते हैं बेस, ये न्यूट्रल होता है। हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो इधर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इस साइड वीक एसिड होते हैं। तो हमसे क्या पूछा हुआ, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड मोर देन HCl या फिर लेस देन HCl। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वैल्यू तो नियर अबाउट 0 1 यहाँ के आसपास आएगी, और एसिटिक एसिड वीक है तो उसकी वैल्यू इधर आएगी, तो HCl से तो ज्यादा होगा उसका पीएच। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। ये CBSE 2022 एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो ध्यान देना है इसका थोड़ा। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको पहचानना है कौन सा एक्सोथर्मिक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सो मतलब एग्जिट या फिर कह सकते हो बाहर निकलना, और थर्म का मतलब होता है हीट। जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिक्वायर होती है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ वाटर एंड क्विक लाइम। देखो क्या रिएक्शन होती है इसकी, वाटर H2 हो गया, क्विक लाइम इसका फॉर्मूला होता है CaO, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, और इसका कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। अब देखो इसमें हीट रिलीज हुई तो ये एक्सोथर्मिक है एक तो। सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड में पानी मिक्स करना, डाइल्यूट करना उसको, वो भी एक्सोथर्मिक होता है, बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। फर्स्ट और सेकंड तो हो ही गए। थर्ड है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करना, उसमें तो हीट रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट चाहिए होती है, देनी पड़ती है। सब्लिमेशन ऑफ कैंसर, कैंसर कपूर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, ये भी एंडोथर्मिक है, इसके लिए भी हीट रिक्वायर है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दो ए और बी हो गए। तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है, ए एंड बी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स ब्लैक। हमें पता है सिल्वर या फिर जो चांदी होती है वो एयर में एक्सपोज करने पे ब्लैक हो जाती है। नॉर्मली आपने घरों में देखा होगा, मम्मी वगैरह चांदी का पहनती है रिंग या फिर पायल वगैरह, तो वो थोड़े टाइम बाद ब्लैक होने लगती है, उसका क्या रीजन है, किसकी कोटिंग आ जाती है उस पे, AgNO3 की, Ag2S, Ag2O या फिर Ag2CO3, कौन सा होगा। ये हमने कोरोजन वाले में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके Ag2S बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड। ये जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये थी इसकी रिएक्शन, हमने कोरोजन वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है CBSE एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। Why is respiration considered as exothermic reaction? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है।
पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है। देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या होता है हमारा ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बैलेंस के लिए लिखती हूँ 6CO2। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, 6CO2 और 6H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। ये रिएक्शन होती है जो रेस्पिरेशन के दौरान होती है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो, द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ हमारी बॉडी में कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिएक्शन भी याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस द रिएक्शन। Na प्लस H2O फॉर्म्स NaOH प्लस H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में वाटर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको बैलेंस करना है हमें। देखो क्या करोगे, दो ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4। दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा हमें। अब हाइड्रोजन तो हो गए पर यहाँ पे 2 Na हो गए, यहाँ पे एक ही है। इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ ठीक है, अब बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स राइट साइड में भी होने चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको कर करके देखना पड़ेगा ये। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्व होंगे आपसे बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन। और बैलेंसिंग का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पक्का आता है एग्जाम में, तो बैलेंसिंग बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, चलिए देखते हैं। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये क्या होता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ये वाली और एक जो FeSO4 वाली देखे थे, ये दोनों पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस देख लेते हैं। ये 2 लगाया, इधर 2, ये 4। ठीक है, अब बैलेंस है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ये प्रोड्यूस होता है और ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार पूछी गई है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पहचानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को। चलो देखते हैं हम लोग, ये क्या है, लेड ऑक्साइड से बन रहा है आपका लेड। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है हमारे, रिडक्शन। तो रिडक्शन तो हो रहा है आपका PbO का। दूसरी साइड देखो, कार्बन से बन रहा है CO2, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम लोगों ने पहचान ली है। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप कैसे ध्यान रखोगे, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं, आपको रिएक्शन दे रखी होगी और आपको बताना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। तो इस तरीके के आते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बाकी आप ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक सब्सटेंस से कोटेड हो जाती है वो, ऐसा क्यों होता है? फिर 3 पार्ट्स हैं इसके, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों बना, व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, वो कौन सा है जो ब्लैक सब्सटेंस है, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। देखो होता क्या है, कॉपर जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 2, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्योंकि कॉपर का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, एंड व्हाट इज दैट ब्लैक सब्सटेंस, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। थर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो गई। और एक ऑप्शन, एक पार्ट और भी आ सकता है इसका कि हम कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के। ये CuO प्लस H2 क्या बनेगा, Cu प्लस H2O, वापस रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा हमें जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर आपको याद रखना, ब्लैक कलर होता है इसका। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स। ऑयल को जब ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, वो फैट फॉर्म करता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ, कौन सा एग्जांपल है ये, एडिशन का, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तो हमें वेजिटेबल घी बनता है सॉलिड फॉर्म में। ये क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये एक एडिशन रिएक्शन का टाइप है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसकी जब वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो घी मिलता है हमें सॉलिड फॉर्म में, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, अ रॉ एग इनसाइड द बीकर कंटेनिंग विनेगर, सिरका जो होता है, देयर आर बबल्स ऑफ गैस एक्स, एक्स कोई गैस है उसके बबल्स फॉर्म होते हैं, तो हमें एक्स गैस पहचाननी है कौन सी है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, SO2, CO2 और NO2। हमें ये पता है जो एग होता है उसकी जो कोटिंग होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनती है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका कॉमन नेम क्या होता है, लाइमस्टोन या फिर मार्बल या फिर चौक, ध्यान रखना इसके। और केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट करता है। अब देखो ये रिएक्शन हमने कहाँ पे पढ़ी है, ये क्या हो गया, एक तरह से मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमें एक सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना था, CaCO3 से बना होता है एग का जो कोटिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो हमें गैस कौन से रिलीज होगी, CO2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। जब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो क्या कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन, इट गिव्स पोप साउंड व्हाइल बर्निंग, क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर हाइड्रोजन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। थर्ड है CO2 इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, या फिर CO2 इट गिव्स पॉप साउंड, कौन सी होती है। देखो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी हो। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इसके रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जनरल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। CO2 विल फॉर्म एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्स्ड। कौन सा कंपाउंड है जो जिप्सम के मतलब इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, जो जिप्सम से प्रिपेयर होता है और प्रॉपर्टी होती है हार्डनिंग की जब उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। फर्स्ट है राइट इट्स कॉमन नेम एंड फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम और फॉर्मूला बताना है हमें। सेकंड है गिव द केमिकल इक्वेशन और थर्ड है लिस्ट एनी टू यूजेस। कौन सा सब्सटेंस होता है? देखो, जिप्सम क्या होता है हमारा? CaSO4.2H2O, ये होता है हमारा जिप्सम। इसको जब हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पूछा हुआ है राइट इट्स कॉमन नेम एंड फॉर्मूला। कॉमन नेम तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O और केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, इसका हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसमें जब वाटर मिलाएंगे तो हार्ड सब्सटेंस मिलेगा जिप्सम। ठीक है, गिव द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन हो गई, या उल्टा करके लिख सकते हो इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो आपको जिप्सम मिलेगा। लिस्ट एनी टू यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें यूज आता है? पहला तो हॉस्पिटल्स वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है कोई तो जो प्लास्टर यूज करता है वो यही होता है। और किसमें यूज आता है? डेकोरेशन वगैरह में यूज आता है, वॉल सीलिंग वगैरह में यूज में लेते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक यूजेस है, ये इसके रिएक्शन होती है। इसके बारे में काफी पूछा जाता है, कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेंगे, कई बार जिप्सम का पूछ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। ये था इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल और एक नॉन मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है ब्रोमीन और मरकरी, सेकंड है मरकरी और फ्लोरीन, थर्ड है मरकरी और ब्रोमीन और फोर्थ है आयोडीन और मरकरी। कौन सा मेटल और एक नॉन मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? देखो, मेटल तो होता है हमारा मरकरी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, किसमें देखा है? थर्मामीटर वगैरह में होता है। और ऐसा इकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो होता है हमारा ब्रोमीन। ये ध्यान रखना, जो भी एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़े थे वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो कौन सा हो गया? मरकरी और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। पहले तो इसका नाम बता दो, कौन से मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं? क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक। ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। चार टाइप के होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एसिडिक जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक जो दोनों से करते हैं और न्यूट्रल जो दोनों से ही नहीं करते। ठीक है, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल होते हैं हमारे, एक तो होता है Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, ये सारे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। न्यूट्रल में होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O हो गया, NO हो गया। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कौन सा हो गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म जेड। कोई सब्सटेंस है एक्स, उसकी रिएक्शन है वाई के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? जेड। एक्स क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या होता है हमारे? मेटल। मतलब एक्स एक मेटल है एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, वाई ने गेन किया, मतलब वाई क्या है? एक नॉन मेटल है।
तो हम लोगों को पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट क्या होता है, वो दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। अब देखो क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय एक्स। नॉट ध्यान रखना, कई बच्चे इस पे गौर नहीं करते, फिर उस तरह से आंसर गलत हो जाता है फिर आते हुए भी। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो जेड द्वारा नहीं दिखाई गई, मतलब आयनिक बॉन्ड द्वारा नहीं दिखाई गई। नीचे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं। हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सही है, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, यहीं पे पता चल गया ये गलत है। अगला, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में। अगर सेट सॉलिड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉट शोन जो नहीं शो करते तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद वाई। कोई सब्सटेंस है एक्स, वो रिएक्ट करता है वाई के साथ और क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म जेड। कोई कंपाउंड जेड बनता है, विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। मतलब जो जेड बना वो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन, वाई इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। कि ये जो वाई है वो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में यूज हुआ है। एंड एक्स इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग, और ये एक्स व्हाइट वॉशिंग में यूज हुआ है। तो हमें एक्स वाई जेड पहचानना है। देखो कैसे करोगे इसको, Z तो सब में सेम है, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब एक तरह से ये प्रिपरेशन है CaOCl2 का। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। और क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में क्या क्या बनता है, H2 और Cl2। याद करो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे कि CaOCl2 बनेगा। आप खुद देखो प्रोडक्ट में क्या है, Cl2 है, तो हम H2 तो रिएक्ट कराएंगे नहीं। ऑब्वियस चीज, हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaOCl2। ये प्रिपरेशन मेथड है ब्लीचिंग पाउडर का। तो कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप ऑप्शंस देख के भी आइडिया लगा सकते हो। देखो CaOCl2 है, प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही बनेगा। आपको दो पहचानने हैं कौन कौन से हैं। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर अल्कली प्रोसेस का हम लेंगे Cl2। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर। अगला है हमारा, इफ वी हीट FeSO4.7H2 फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज विल अकर। कौन सा कलर चेंज होगा। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। देखो किस तरीके से होता है ये, FeSO4.7H2, इसका कलर होता है हमारे ग्रीन। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है FeSO4, जो कि होता है हमारा व्हाइट कलर का। इसको फिर वापस स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो कि होता है हमारा ब्राउन कलर का ये। और इसमें से क्या आता है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो कलर कौन कौन से हो गए, ग्रीन व्हाइट एंड ब्राउन। ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये ग्रीन व्हाइट और ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार इस तरीके से पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन FeSO4 इज हीटेड। मतलब FeSO4 को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, Fe2O3 SO2 SO3। कई बार SO2 का पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जिसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, तो वो होती है हमारी SO2। ठीक है, इसमें से स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व इज। जब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो क्या कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन, इट गिव्स पोप साउंड व्हाइल बर्निंग। क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर हाइड्रोजन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। थर्ड है CO2 इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, या फिर CO2 इट गिव्स पॉप साउंड। कौन सी होती है, देखो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी हो। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इसके रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जनरल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। CO2 विल फॉर्म एंड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन वाटर इज मिक्स्ड। कौन सा कंपाउंड है जो जिप्सम के मतलब इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग, जो जिप्सम से प्रिपेयर होता है और प्रॉपर्टी होती है हार्डनिंग की जब उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। फर्स्ट है राइट इट्स कॉमन नेम एंड फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम और फॉर्मूला बताना है हमें। सेकंड है गिव द केमिकल इक्वेशन और थर्ड है लिस्ट एनी टू यूजेस। कौन सा सब्सटेंस होता है? देखो, जिप्सम क्या होता है हमारा? CaSO4.2H2O, ये होता है हमारा जिप्सम। इसको जब हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पूछा हुआ है राइट इट्स कॉमन नेम एंड फॉर्मूला। कॉमन नेम तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O और केमिकल नेम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कैल्शियम सल्फेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। ठीक है, इसका हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसमें जब वाटर मिलाएंगे तो हार्ड सब्सटेंस मिलेगा जिप्सम। ठीक है, गिव द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन हो गई, या उल्टा करके लिख सकते हो इसकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो आपको जिप्सम मिलेगा। लिस्ट एनी टू यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसमें यूज आता है? पहला तो हॉस्पिटल्स वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है कोई तो जो प्लास्टर यूज करते हैं वो यही होता है। और किसमें यूज आता है? डेकोरेशन वगैरह में यूज आता है, वॉल सीलिंग वगैरह में यूज में लेते हैं। तो ये इसके कुछ बेसिक यूजेस है, ये इसके रिएक्शन होती है। इसके बारे में काफी पूछा जाता है, कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेंगे, कई बार जिप्सम का पूछ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका। ये था इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल और एक नॉन मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला है ब्रोमीन और मरकरी, सेकंड है मरकरी और फ्लोरीन, थर्ड है मरकरी और ब्रोमीन और फोर्थ है आयोडीन और मरकरी। कौन सा मेटल और एक नॉन मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? देखो, मेटल तो होता है हमारा मरकरी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, किसमें देखा है? थर्मामीटर वगैरह में होता है। और ऐसा इकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो होता है हमारा ब्रोमीन। ये ध्यान रखना, जो भी एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़े थे वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो कौन सा हो गया? मरकरी और ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस आर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। पहले तो इसका नाम बता दो, कौन से मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं? क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक। ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। चार टाइप के होते हैं ना, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एसिडिक जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक जो दोनों से करते हैं और न्यूट्रल जो दोनों से ही नहीं करते। ठीक है, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल होते हैं हमारे, एक तो होता है Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, ये सारे होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। न्यूट्रल में होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O हो गया, NO हो गया। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। कौन सा हो गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म जेड। कोई सब्सटेंस है एक्स, उसकी रिएक्शन है वाई के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? जेड। एक्स क्या करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या होता है हमारे? मेटल। मतलब एक्स एक मेटल है एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, वाई ने गेन किया, मतलब वाई क्या है? एक नॉन मेटल है।
तो हम लोगों को पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होती है, तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है हमारा? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट क्या होता है? वो दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता है। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। अब देखो क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय एक्स। नॉट, ध्यान रखना, कई बच्चे इस पे गौर नहीं करते, फिर उस तरह से आंसर गलत हो जाता है फिर आते हुए भी। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो जेड द्वारा नहीं दिखाई गई, मतलब आयनिक बॉन्ड द्वारा नहीं दिखाई गई? नीचे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सही है। आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, यहीं पे पता चल गया, ये गलत है। अगला, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में। अगर सेट सॉलिड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉट शोन, जो नहीं शो करते, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता आयनिक कंपाउंड्स का, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद वाई। कोई सब्सटेंस है एक्स, वो रिएक्ट करता है वाई के साथ, और क्या फॉर्म करता है? टू फॉर्म जेड। कोई कंपाउंड जेड बनता है, विच इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। मतलब जो जेड बना वो वाटर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन? वाई इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। कि ये जो वाई है वो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में यूज हुआ है। एंड एक्स इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग, और ये एक्स व्हाइट वॉशिंग में यूज हुआ है। तो हमें एक्स वाई जेड पहचानना है। देखो कैसे करोगे इसको, Z तो सब में सेम है, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब एक तरह से ये प्रिपरेशन है CaOCl2 का। व्हाइट वॉशिंग में कौन सा यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। और क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में क्या क्या बनता है? H2 और Cl2। याद करो, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे कि CaOCl2 बनेगा? आप खुद देखो, प्रोडक्ट में क्या Cl2 है, तो हम H2 तो रिएक्ट कराएंगे नहीं। ऑब्वियस चीज, हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CaOCl2। ये प्रिपरेशन मेथड है ब्लीचिंग पाउडर का। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप ऑप्शंस देख के भी आइडिया लगा सकते हो। देखो CaOCl2 है, प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही बनेगा। आपको दो पहचानने हैं कौन कौन से हैं। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर अल्कली प्रोसेस का हम लेंगे Cl2। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर। अगला है हमारा, इफ वी हीट FeSO4.7H2O फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज विल अकर। कौन सा कलर चेंज होगा? ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। देखो किस तरीके से होता है ये। FeSO4.7H2O, इसका कलर होता है हमारे ग्रीन। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है FeSO4, जो कि होता है हमारा व्हाइट कलर का। इसको फिर वापस स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो कि होता है हमारा ब्राउन कलर का ये। और इसमें से क्या आता है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ये रिएक्शन बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो कलर कौन कौन से होंगे? ग्रीन, व्हाइट एंड ब्राउन। ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ग्रीन, व्हाइट और ब्राउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार इस तरीके से पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन FeSO4 इज हीटेड। मतलब FeSO4 को हीट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? Fe2O3, SO2, SO3। कई बार SO2 का पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जिसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, तो वो होती है हमारी SO2। ठीक है, इसमें से स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई ऑफ प्रोसेस का जो रिएक्शन होती है उसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो क्या होती है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, इसमें जब हम NaCl के रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, ध्यान रखना है, H2 किस पे बनता है? हमारे कैथोड पे। और Cl2 बनता है एनोड पे। इसका पूरा डायग्राम के साथ हमने सीखा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। पूरा डायग्राम के थ्रू हमने समझा था इसको। NaCl सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2 बनता है। इसमें कई बार वन मार्कर में ये भी पूछ लेते हैं कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो H2। एनोड पे बनता है हमारे Cl2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
Write the balanced chemical equation when iron nail reacts with blue colored copper sulfate solution. आयरन नेल की रिएक्शन करानी है. आयरन क्या होता है हमारा Fe, कॉपर सल्फेट होता है हमारा CuSO4. इसकी रिएक्शन करानी है. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. अब देख लो आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आयरन. तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा. ये कॉपर को अलग कर देगा. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu. ये कॉपर अलग हो जाएगा. और फेरस सल्फेट होता है हमारा ग्रीन कलर का. ये प्रोडक्ट बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. और अगर सपोज करो ये रिएक्शन उल्टा दे रखा होता इस तरीके से Cu प्लस FeSO4, तब क्या प्रोडक्ट बनता? क्या तब भी सेम बनता CuSO4 प्लस Fe? नहीं, तब क्या होगा? नो प्रोडक्ट फॉर्म. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Fe. तो ये कॉपर जो है वो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं कर सकता. तो यहाँ क्या आएगा? नो प्रोडक्ट फॉर्म. कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका FeSO4 प्लस Cu. कई बार कलर का भी पूछ लेते हैं. तो ब्लू कलर है जो कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है और ग्रीन कलर फॉर्म होता है. तो ये था इसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारा व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है. देखो होता क्या है, ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट है क्या? एलोट्रॉप है कार्बन का. तो इसमें क्या होता है, जो एक कार्बन है ना वो बाकी 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ होता है. पर हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4. 4 वैलेंसी होती है ना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है. तो वो 4 बार 4 बॉन्डिंग कर सकता है, 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है. पर ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, कार्बन 3 और कार्बन से बॉन्ड बना के रखता है. तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो शो करते हैं, जिस वजह से ये जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है. कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री आयंस की वजह से. तो इसमें ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इस वजह से वो गुड कंडक्टर है. ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. हर एक कार्बन एटम आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. जैसे ये 1 2 3, ये 1 2, इस तरह कैसे तरीके से. लिविंग बिहाइंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन, पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसकी वजह से वो अच्छा कंडक्टर है. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा कि वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगला है हमारा स्टेट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारा? CaSO4 डॉट हाफ H2O. इसको बोलते हैं शॉर्ट में POP. और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर. तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसके रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? CaSO4 डॉट 2H2O. इसका नाम होता है हमारे जिप्सम, एक हार्ड सब्सटेंस होता है. और इसका नाम हुआ केमिकल कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये रिएक्शन हो गई हमारी. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका हमेशा पूछा जाता है. कभी फॉर्मूला पूछ लेंगे, कभी यूजेस पूछ लेंगे, कई कबार रिएक्शन पूछ लेते हैं. तो दोनों का ढंग से ध्यान रखना. ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. रस्ट क्या होता है? जंग लगना. लोहे पे जैसे जंग लग जाती है तो कैसे होता है? लोहा जब मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं. देखो होता क्या है, ये आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe. इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो क्या प्रोड्यूस होता है? Fe2O3 डॉट XH2O. इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं रस्ट. कई बार 1 मार्कर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं. ये होता है हमारा रस्ट. और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, फॉर्मूला हो गया Fe2O3 डॉट XH2. ओलंपियाड्स वगैरह में MCQ में पूछा जाता है. रस्ट का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. ठीक है, रस्ट मतलब जंग लगना. जंग होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये. देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है?
देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक या फिर कोवलेंट। मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड, ओ सॉरी आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलो हम इसका देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2,8,1, सॉरी 2। और दूसरी साइड क्लोरीन का होता है हमारे 17, तो 2,8,7। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में उतने हम डॉट्स लगा देते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 2 डॉट लगा दिए। क्लोरीन में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड हमारे पास 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन मैंने यहां बना दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम लोगों को ये पता है सारे एटम्स क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करते हैं अपना। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 रिमूव कर दे तो इसके पास 8 बच जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के साथ दूसरी साइड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है, ये एक मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है ताकि इसके पास 8 हो गए और ये वाला मैग्नीशियम इसको दे देगा, इसके पास भी 8 हो गए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8, इसका हो गया 2,8,8, इसका भी हो गया 8। अब सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सभी स्टेबल हो गए। तो अब हुआ क्या, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव में चार्ज आता है, तो इस पे क्या आएगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। प्लस हमारे पास 2 क्लोरीन है तो 2Cl, इसने गेन करा एक इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या बन गया MgCl2। या ऐसे लिख सकते हो, ये मैग्नीशियम ये क्लोरीन, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, इस पे -1, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या बना हमारा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और जो बॉन्ड बना इनके बीच में इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो इस तरीके से होता है हमारा फॉर्मेशन मैग्नीशियम क्लोराइड का। ऐसे आप बाकियों का भी देख सकते हो, CaCl2 का देख सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्टेंट हम लोगों को दे रखे हैं, प्रोडक्ट हमें खुद बताने हैं। पहला है CaO + H2O। CaO क्या होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, जो आपको याद रखना है। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेग्ड लाइम, ये कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। और हीट रिलीज हो रही है मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है एक्सोथर्मिक, ठीक है। हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर हम दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक। सेकंड देखो, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछी गई है ना, इंपॉर्टेंट। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 + H2, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में भी आई है और 1-2 चैप्टर में और भी रिपीट हुई है। थर्ड है हमारा FeSO4 की हीट करने पे, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, ये तो बहुत बार रिपीट हो गई। FeSO4 को हीट करने पे क्या बनता है Fe2O3 + SO2 + SO3। ये होता है व्हाइट कलर का, ये होता है ब्राउन कलर का, इसमें से आती है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट जो बता रही हूँ वो आपको याद रखनी है। ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आपको चारों बताने हैं। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या हो गया उसका जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताया था, कोई भी सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और डेफिनेशन की टर्म में बताऊं तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो सामने वाले एटम को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन में देखते हैं हम लोग। देखो कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है आपका कॉपर, क्या हो रहा है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है H2 से H2O, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा,
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं। आपको रिएक्शन दी हुई होगी, आपको बताना होगा कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस तरह से बताना है आपको। ठीक है, अगला है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, चलो देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कॉमन नेम इसको किस नाम से जाना जाता है, जनरली लाइमस्टोन या फिर मार्बल या फिर चौक, ये तीनों कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, ये क्या हो गया, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमनली इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं हम, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। कॉमन नेम याद रखना, ये पूछे जाते हैं, लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये था इसका सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पे, अप टू 10th क्लास तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की रहती है। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, अगर किसी को भी एनरोल होने का हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल से नंबर लेके आप कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना वीडियो, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके आप लोगों को। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।